ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। आज 1 तारीख है। जैसा कि आप सभी को पता है कि होमगार्ड जवानों के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मशाल जुलूस निकाल कर रहेंगे। तो आपको हम बताते चलें, हटिया एएसपी ने मोर्चा को संभाल लिया है। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी भी यहाँ मौके पे पहुँच चुके हैं। ये धरना स्थल से ही निकलने की तैयारी जो इनकी है वहीं पे रद्द करने की योजना प्रशासन की तरफ से बना ली गई है, रणनीति बना ली गई है। जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी ये खबर हम दिखा चुके हैं कि जिस तरह होमगार्ड जवान एक तरफ कमर कसे हुए हैं कि हम मशाल जुलूस निकाल कर आएंगे, तो वहीं प्रशासन ने भी कमर कस ली है कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, जिसकी झलक आप इस समय देख सकते हैं। तकरीबन 500 की संख्या में पुलिस बल को इन सड़कों पे, कुंदाक के सड़कों पे उतार दिया गया है कि इस मशाल जुलूस को आगे हम नहीं बढ़ने देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रशासन की तरफ से आप देखें यहाँ पे और पानी की गाड़ियाँ, अग्निशमन की गाड़ियाँ, यदि वो ज़बरदस्ती करते हैं तो उन पे बौछार भी किया जा सकता है। यदि उनके तरफ से कोई गलती हुई तो बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं सभी जवानों को भरपूर पूरी तैयारी में झारखंड बल के जवान, जैप के जवान, आईआरबी के जवान। अभी आप देखें ये टेस्टिंग चल रहा है पानी का, जो यहाँ पे यदि लोग नहीं मानते हैं कैसे उनको रोका जाए, उसको लेकर के प्रशासन ने अब रणनीति बना लिया है। फिर भी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो आपने अभी तक देखा कि क्या है प्रशासन की तैयारी। हटिया एएसपी विनीत कुमार जी हमारे साथ है, हम उनसे जानेंगे कि प्रशासन के द्वारा तैयारी देखी जा सकती है, लेकिन उनका कहना है कि चाहे जैसे भी हो हम ये मशाल जुलूस जगन्नाथपुर चौक तक निकाल कर रहेंगे। क्या है प्रशासन की तैयारी सर? देखिए, इसमें जो है वैसे तो अभी कोविड के और बाकी नियमों को देखते हुए किसी को भी इस तरह का परमिशन नहीं है जुलूस निकालने का, लेकिन चूंकि एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में कुछ लोगों की कुछ मांगे हैं तो इनको बताया गया है कि एक सिग्नल के तौर पे कुछ दूरी में मैदान के आसपास ही अपना जुलूस निकाल कर वापस मैदान में चले जाएं। लेकिन फिर भी क्योंकि भीड़ है, उनकी मंशा का हमें पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है, इसलिए एक प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए इतना फोर्स और मजिस्ट्रेट साहब लोग भी आए हुए हैं और ये सब जो है रखा गया है कि इस सड़क से जो है आगे वो लोग ना बढ़ें। उनसे वार्ता भी साथ ही साथ चालू है, उन्हें समझाया जा रहा है कि विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना करें, अपने प्रोटेस्ट को पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से करें। बट जो भी आप तैयारी देख रहे हैं वो किसी भी तरह ऑफेंसिव वे या कुछ कार्रवाई के लिए नहीं है, सिर्फ प्रिवेंटिव वे के लिए, ताकि पब्लिक की आवाजाही, वीआईपी मूवमेंट और बेसिक लॉ एंड ऑर्डर अफेक्ट ना हो। जैसा कि उनका कहना है चाहे कुछ भी हो, प्रशासन हमको गोली मारे, डंडा मारे, हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन आगे बढ़ कर रहेंगे। देखिए, उसमें क्या है कि हम लोग लगातार वार्ता भी कर रहे हैं उनसे, तो ऐसी बात नहीं है कि हम उनसे वार्ता नहीं कर रहे हैं और हम भी एक छोर अपना ऐसा नहीं है। हमारे कुछ पदाधिकारी जो सक्षम पदाधिकारी, समझदार पदाधिकारी हैं, उनसे लगातार वार्ता भी कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। तो उसमें से कुछ लोग हैं जो बात को समझ रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आगे देखने की चीज़ है, क्योंकि हम वार्ता भी खुला रखे हैं और प्रिवेंटिव तौर पर अपने बल को भी तैयार किया है। लेकिन यदि सब नहीं मानते हैं तो क्या प्रशासन बल भी प्रयोग कर सकती है? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि होमगार्ड के जवान हैं, हमारे साथ ड्यूटी भी करते हैं, कई हमारे साथ अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वार्ता करने पर, समझाने पर और कुछ हद तक जो है कई उसमें समझदार लोग भी हैं, उनसे वार्ता करके जो है हमें लगता है कि हमको विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं आने देंगे। ठीक। हटिया एएसपी विनीत कुमार का यही कहना है कि ये वार्ता भी चल रही है होमगार्ड जवानों के साथ और जो भी उनका प्रोटेक्ट है वो मैदान तक ही रखें। फिर भी प्रशासन की तरफ से तैयारी रखी गई है कि विधि व्यवस्था खराब ना हो। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब मशाल जुलूस निकलता है तो क्या होता है। अभी तक आपने देखा प्रशासन की तैयारी, हालांकि प्रशासन की गिनती में यह भी आते हैं होमगार्ड के जवान, लेकिन हटिया एएसपी के द्वारा जो तैयारी की गई है इनको रोकने की, उसको भी आपने देखा क्या संख्या बल है जवानों की। अब यहां आप देखें हमारे पीछे, जैसा कि इन्होंने कहा था कि हमारी संख्या क्या हो सकती है ये हम भी नहीं जानते हैं,
वो नज़ारा आज इस मैदान में दिख रहा है। पुंदाक धरना स्थल पे सबके हाथों में टायर, मशाल जुलूस निकालने की तैयारी, और प्रशासन ने भी ठान ली है कि हम इस जुलूस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर से भाई वही बात कहूंगा, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन हटिया एएसपी विनीत कुमार का कहना था बढ़ता चल रहा है, शायद ये जो भी अभी निकालने वाले हैं मशाल जुलूस ये यही आसपास में ही रहें। लेकिन जो स्थिति दिख रहा है, अनुमान तो यही लग रहा है कि ये इन लोगों ने पहले भी कहा था, इसके पहले जो कहा था इन लोगों ने कि ये तो अभी झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। जवानों की संख्या यहाँ क्या है यह शायद हम भी आज नहीं बता पाएंगे। फिर भी हम बात करते हैं इनके जो भी अगुवा हैं, जो भी नेतृत्व करता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि जो भी इनके नेतृत्व करता है हम उनसे बात करेंगे। कामेश्वर पंडित हमारे साथ हैं कि आज जो संख्या बल दिख रहा है और प्रशासन ने भी कमर कस लिया है और आपके भी संख्या जो हमें दिख रहा है वो सही में जैसा कि आप लोगों ने कहा कि ये दुनिया देखेगी, वो तो आज महसूस हो रहा है। लेकिन क्या लग रहा है, आप लोग मशाल जुलूस अपने गंतव्य तक लेके जा पाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। अगर हमारी मशाल जुलूस को कुचलने का काम किया राज्य सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन, तो मैं ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि काफी संख्या में प्रशासन की तरफ से तैनाती की गई है कि आप लोगों को किसी भी सूरत में आगे नहीं जाना है। हालांकि हटिया एसपी का कहना है कि आपसे वार्ता चल रही है कि आप लोग इसको स्थगित कर दें, इसी आसपास क्षेत्र में ही अपने मशाल जुलूस को रखें। हमारे माननीय एसपी महोदय से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज 25वां दिन है। अगर कोई सरकार का नुमाइंदा मेरे पास आता तो आज जो मशाल जुलूस निकल रहा है वो कदापि नहीं निकलता। ये बहुत दुख की बात है कि आज तक ले सरकार हमारे जवान पर कोई पहल नहीं की। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। सारा सीमाएं लांघ जाएंगे, इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी और जिला प्रशासन का होगा। लेकिन उनका कहना है कि कोविड का दौर है, ऐसे में कहीं ना कहीं जवानों को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ सभी जवान ड्यूटी किए हुए, हम ही नहीं चाह रहे कि उनके ऊपर बल का प्रयोग करें। आज जो गिरिरक्षकों को आंदोलन पर कोविड का माने हवाला दिया जाता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो चुनाव प्रचार कर रहा है, मधुपुर हो चाहे बंगाल हो, आपके लिए कोविड नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कोविड आप पर लागू नहीं होता है, होमगार्ड में ही लागू होता है क्या? जिस जिला को उसी अंतराल काफी आक्रोशित हैं होमगार्ड के जवान और इनके जो भी नेतृत्व करता हैं। हालांकि हटिया एएसपी के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है, वार्ता सफल बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग भारी संख्या में सड़कों पे ना निकले। लेकिन जो स्थिति यहाँ देख करके महसूस हो रही है कि ये जो जत्था आपको दिख रहा है, संख्या जिसकी कोई गिनती नहीं है, ये ठान लिए हैं कि चाहे कुछ भी हो हम आगे मशाल जुलूस लेकर रहेंगे। फिर से हम कहेंगे आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मैदान तरफ में लोग रहते थे तो आसपास में दुकानें भी होती थी, लोग यहीं जा करके खरीद के खा लेते थे। वहाँ पर सुलभ शौचालय भी उपलब्ध होते थे, तो महिलाएं वगैरह उसमें भी लोग चले जाते थे। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से लोग तपस्या कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से सरकार ने सजा ही दे रखी है कि इतने दूर में और जहाँ कोई व्यवस्था नहीं, और वहाँ पर धरना स्थल को सरकार ने सुनिश्चित किया है। तो मैं कहूँगा कि सरकार को बिना विलंब के राज्य के मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए, क्योंकि वही होम मिनिस्टर भी है, उन्हीं के पास पुलिस महकमा भी है। तो ये बात करनी चाहिए और समस्या का समाधान करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबूलाल मरांडी भी इस धरना स्थल पे आखिरकार पहुंच ही गए होमगार्ड जवानों के समर्थन में। जैसा कि इन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के पास
गृह विभाग भी है, तो उनको इस बातों को समझना चाहिए और इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। लगभग विपक्ष के सभी नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जैसा कि होमगार्ड के जवानों का कहना है, जिसकी सत्ता है आखिर वो अब तक कहां सोए हैं। सबसे बड़ी बात यही है। फिर भी देखते हैं मसाल जुलूस कहां तक आखिरकार पहुंचता है। अभी तक आपने सभी लोगों का बातों को सुना, अब आप देखें इन महिलाओं को, ये सभी अब तैयार हैं अब आगे बढ़ने की। क्या है तैयारी, कैसे निकलेंगे, ये कहाँ की तैयारी आप लोगों की? जगन्नाथपुर बिरसा चौक से। बिरसा चौक। क्या लगता है आप लोगों को कि इतना पुलिस की तैनाती है फिर भी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे? बढ़ पाएंगे। बढ़ पाएंगे, बढ़ पाएंगे। आप समझ रहे हैं, सभी महिलाएं एक तरह से अब ये ठान ली हैं कि चाहे जैसे भी हो पुलिस की काफी तैयारी है। क्या लगता है आप लोग आगे बढ़ पाएंगे बैरिकेडिंग को तोड़ के? जिस तरह के बढ़ पाएंगे। बढ़ पाएंगे आप लोग? महिलाओं का यह भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे भी बढ़े मसाल जुलूस लेकर हम आगे निकलेंगे। फिर भी देखते हैं समय जैसे जैसे बढ़ रहा है क्या होता है आगे। तो तमाम लोगों से हम एक एक करके बातें आपसे करा रहे हैं। अब हमारे साथ संगठन के और भी लोग हैं जो इस धरना को नेतृत्व कर रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस ने भी कमर कस ली है, वहीं अब होमगार्ड जवानों ने भी अब कमर कस लिया है। हम जानने की कोशिश करेंगे, यदि उधर से कोई भी लाठीचार्ज वगैरह होता है तो आप लोग की रणनीति क्या होगी? उन लोगों के तरफ से जितनी भी लाठियाँ चलानी है, जितनी भी राजनीतियाँ करनी है वो करते रहे। हम शांतिपूर्व यहाँ से चलेंगे और सरकार को लाठी खाते हम चलते चलेंगे। प्रशासन की हम निश्चित रूप से हम उनसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही मंशा बना दिया और हम लोगों की टीम पूरी तरह से चाक चौबंद है कि किसी प्रकार की गलती हम लोगों की तरफ से नहीं होगी। अगर गलती होती है तो सरकार की गलती होगी, उनके प्रशासन विभाग की गलती होगी, जो सिविलियन में 104, 107 में अभी जस्ट उतारा गया है, जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। सिविलियन में जवानों को उतारा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रशासन की तरफ से भी रणनीति जैसे आप लोगों ने तैयार किया है, वैसे प्रशासन ने भी रणनीति तैयार कर ली है। तो कहीं ना कहीं आप भी प्रशासन के अंग हैं, आपकी रणनीति क्या होगी? जी सर, देखिए हम लोग कानून का दायरा में रहने वाले हैं और वर्दीदारी भी हैं। जो भी हम लोग यहाँ से अभी मसाल जुलूस निकलेगा शांति ढंग से निकलेगा। ना ही हम लोग प्रशासन के साथ राजनीति कर रहे हैं, ना ही हम लोग जो क्या बोलते हैं पार्टी हम लोग बना रहे हैं। जो भी हमारी मांग है, एक ही मांग है हमारे नियमित ड्यूटी मांग को लेकर के आज हम लोग झारखंड सरकार को जगाने के लिए मसाल जुलूस निकालने जा रहे हैं। मसाल जुलूस निकालने जा रहे हैं। हमारे साथ राजीव तिवारी जी भी हैं, जो शुरू से लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इनके साथ भी क्या क्या हुआ हम आपको इन सभी खबरों से अवगत कराए हैं। फिर भी जिस तरह से पुलिस की आज रणनीति है, रणनीति तो आप लोगों की भी दिख रही है, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है यदि पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज होता है तो आप लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो आज जैसा हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा सिविल में यहाँ पर उतारा गया है यहाँ पर, तो ये तो लगता है कि अंग्रेजों वाला नीति यहाँ चला जा रहा है कि आखिर सिविल में क्यों उतारा गया। अगर प्रशासन के लोग हैं तो उनको वर्दी में रहना चाहिए। हमारे होमगार्ड जवान ड्यूटी का बहिष्कार कर कर वर्दी में है, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल अनुशासित रूप से लाइन से सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग कोई भी मानसिकता नहीं है कि हम लोग कानून का उल्लंघन करें। हम लोग कानून का पालन करने वाले हैं और कानून का पालन करते हुए हम लोग बिल्कुल कतारबद्ध होकर हम लोग मसाल जुलूस लेकर जाने वाले हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा सिविल में जिस प्रकार से सिपाही को उतारा गया है या आम पब्लिक को उतारा गया है, ये तो प्रशासन के लोग जानेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जानबूझकर हंगामा कराने के लिए किसी सरकार का चाल हो या प्रशासन का चाल हो, वो लोग हंगामा कराना चाह रहे हैं। तो जितना वो लोग हंगामा कराना चाहें कराएं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन के लोग हमारे बीच में ही लोग घुसाकर कुछ उत्पात मचाएं और जिससे प्रशासन को ये कहने का मौका मिले कि होमगार्ड जवानों ने ही हंगामा किया इसलिए हम लोग लाठीचार्ज किए। तो ये बिल्कुल अंग्रेजों वाली नीति पर ये लोग चल रहे हैं। प्रशासन इतने दिन से हम लोग हैं, 25 दिन से हम लोगों ने कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि हम लोग हमेशा कानून का पालन करते रहे हैं और कानून की जानकारी हम लोग रखते हैं। हम लोगों ने हमेशा आम जनता को भी कानून का पालन करना सिखाया है। लेकिन आज विवश होकर ना चाहते हुए भी
हम लोग को ये मसाल जुलूस निकालने के लिए विवश होना पड़ा अपनी मांग को पहुंचाने के लिए सरकार तक। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आखिर प्रशासन ने सिविल में यहाँ पर क्यों उतारा, क्या कारण है सिविल में उतारने का? अगर आप हमारी मांगे पूरा नहीं कर सकते हैं, अगर आपने जो वादा किया वो वादा आप नहीं निभा सकते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से हम सभी साथियों के बीच आकर कह दीजिए, चूंकि मुझे चुनाव जीतना था, मुझे मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए मैंने झूठा वादा किया था। तो मैं हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे। मुख्यमंत्री पर कह दे कि हम लोगों ने झूठा वादा किया था केवल मुख्यमंत्री का कुर्सी पाने के लिए, और अगर उन्होंने सच्चा वादा किया था तो उस वादे को पूरा करें। हम लोगों के पास प्लान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और होमगार्ड जवान की मांग पूरी हो जाएगी। होमगार्ड जवानों की मांग पूरी हो जाएगी, जैसा कि इनका भी मानना है। इनके भी लोग हैं जो, देखिए रणनीति की जो बात हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन से ही आते हैं, तो प्रशासन की रणनीति क्या होती है ये भी खुद जानते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों को रोकने के लिए सिविल में भी जवानों को उतारा गया है और हमारे प्रदर्शन को उग्रता में तब्दील करने की शायद कहीं कोशिश की जाए, इनका शक है। फिर भी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड पुलिस के जवान और अधिकारी इस जुलूस के आगे यहाँ तक जाएगा ये जुलूस। हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमारे पीछे देख सकते हैं अथाह संग्रह। ये देखिए आप इस जुलूस को आप देख सकते हैं जिसका कोई सही में गिनती नहीं है, और IRB के जवान, जैप के जवान इस जुलूस के आगे आगे चल रहे हैं। सर ये जुलूस कहां तक जाने वाला है? आगे विस्थापित मोड़ तक जाएगा। और विस्थापित मोड़, जैसे इनका कहना है कि हम जगन्नाथपुर चौक तक लेकर के जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये जहां पे बैरिकेडिंग किया गया वहीं तक ये रुक जाएगा? हाँ वहीं तक। बैरिकेडिंग जहां हमने ये विजुअल दिखाया था वहीं पे ये जुलूस को रोक दिया जाएगा। पुलिस आगे आगे चल रही है कि ऐसा कोई उपद्रव ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यह सड़कों से भी पब्लिक काफ़ी आवाजाही कर रही है, तो उसको लेकर के प्रशासन ने भी अपनी गश्ती बढ़ाई हुई है। जो आप इस समय देख सकते हैं तस्वीर, क्या स्थिति है इस सड़क का। नहीं चलेगा, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, 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 होमगार्ड एकता जिंदाबाद, 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 झूठे वादे झूठे सरकार जिंदाबाद, 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 झूठे वादे झूठे सरकार जिंदाबाद, 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 सरकार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो इस समय जवानों की संख्या बल आप देख सकते हैं, काफी संख्या बल में जवान हैं और अभी तक ग्राउंड खाली नहीं हो पाया है। जो स्थिति अभी दिख रही है सड़कों पे, हजारों की संख्या में मसाल जुलूस में होमगार्ड के जवान इस समय पुंदाक के सड़कों पर। लाइन को भिड़ा गई क्या? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इस समय आप देख सकते हैं एक तरफ जहां पुलिस की बैरिकेडिंग है, भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया, वहीं दूसरी तरफ है, यदि हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि एक बार दिखाएं इस जुलूस को कि दोनों तरफ से अब आमने सामने खाकी वर्दी और दूसरी तरफ भी खाकी वर्दी। देखने वाली बात होगी कि क्या इस बैरिकेडिंग को ये तोड़ के आगे जाते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं लगातार प्रशासन के द्वारा समझाया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में फोर्सों को तैनात किया गया है और इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस समय इस रोड को यहाँ ब्लॉक कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, सख्त निगरानी। और यहाँ पे पानी का आप देख सकते हैं टैंकर ये, और जवानों को हम अपने सहयोगियों को कहेंगे कि एक बार दिखाएं पीछे क्या स्थिति है। अभी ये मसाल जुलूस इस बैरिकेडिंग तक पहुंच चुका है। चलिए आगे देखते हैं होता है क्या, ये जवान आगे बढ़ते हैं या यहीं से ये मसाल जुलूस वापस जाता है। कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा।
सरकार का कोई भी बिना जिंदाबाद होमगार्ड एकता जिंदाबाद होमगार्ड एकता जिंदाबाद हमसे कम आज उनको 774 रुपये मिलता है और वो 774 रुपये ही लोगों का मांग मात्र 200। गृह रक्षक भाई से अनुरोध है, विनती है कि आप जो आपकी धारणा स्थल बनी हुई है पुनः वापस होंगे, कोई भी कानून तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। जो आपकी गंतव्य स्थल है, जो आपकी धारणा स्थल बनी हुई है वहाँ पुनः वापस होंगे। और भी एक अपने आप में अनुशासन में रहकर कार्य करने की प्रेरणा देती है, तो उसका आप सभी मांग को गंभीरता से पुरुष के लिए मैम कोई दिक्कत नहीं है मैम, महिला की दिक्कत है मैम, महिला रोती है मैम, मेरा दिल मैम तड़पता है मैम, और किसी ने नहीं मैम, महिला के लिए। और मैम अगर लगता है कि हम गलत कर रहे हैं मैम तो मेरे ऊपर मैम जो कार्रवाई करना चाहते हैं मैम आप कीजिए मैम, लेकिन अपना जवान को मैम बीच में धाक पे तो हम नहीं छोड़ सकते मैम। थोड़ा सा हम लोग महिला की हम बहुत दिक्कत में है सर हम लोग सर, थोड़ा सा हम लोग महिला की व्यवस्था के लिए थोड़ा सा देख करके वो कीजिए सर, लेकिन हम लोग का वार्ता सर होना चाहिए। आज बता रहे हैं मैम कहते रहे सर, और मुझे सर आप लोग प्रशासन के लोग कोई नहीं पकड़ पाइएगा सर, और ये मैं सर कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूँ सर, ये ना कोई धमकी दे रहा हूँ सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि सर सरकार बलिदान खोज रही है सर, तो बलिदान सर हम देंगे सर। आपको बता दे रहे सर स्पष्ट रूप से, अगर हम लोग का नहीं सर वार्ता हुआ हमारी मांगों पर तो राजीव तिवारी सर बलिदान दे देगा सर, अपना बलिदान निश्चित रूप से दे देगा सर। मैडम आपसे मैम हम कह रहे हैं बुझा दीजिए, मकान बुझा दीजिए और आप लोग बैठ जाइए। कुछ नहीं कहा जा रहा है, बस इसी तरह से क्वालिटी निभाया जा रहा है, जिस तरह 2 बार बेवकूफ़ बनाया गया अब फिर से बेवकूफ़ बनाने का काम यहाँ किया जा रहा है, बस वही है, कुछ नहीं हो रहा है। सरकार हेमंत सरकार बलिदान खोज रही है। अगर इनके डिमांड को आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करके पूरा नहीं करेंगे तो 5 तारीख से रांची का हर कोना अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई को उठाएंगे, जेल भरो अभियान, भूख हड़ताल, नामरन अनशन, ये तमाम चीज़ें जिनको रोकने से नहीं रुकेगा। ये लोग समझ रहे हैं कि होमगार्ड के लोग हम लोग के यहाँ ड्यूटी करते हैं, बेचारे को उतना ही समझ है, उनको लीड करने के लिए हम लोग हैं ना, लीड कर रहे हैं। मानवीय मूल्यों के हिफाजत के लिए हम लोगों को जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। 5 तारीख को जेल भरो अभियान। पंडित जी थोड़ा सा आप भी शांति से आप लोग जाइए, हो रहा है आपका संज्ञान में अब आ गया मामला, अब आप लोग को होगा एलाउंस होना जो माइक वाला दीजिए ना, यहीं पे शांतिपूर्वक चूंकि मसाइल जुलूस करके हम लोगों को शासन प्रशासन के लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना था, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन चला जाएगा और 4 तारीख तक अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो 5 तारीख को हम लोगों को जेल भरो अभियान 5 तारीख को जेल भरो अभियान का जो हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, तो
5 तारीख को हम लोग सभी लोग जेल भरो अभियान के लिए तैयार रहेंगे और आज का आंदोलन यहीं पे समाप्त करते हुए हम निवेदन करेंगे कि आप इतने हम लोगों को आश्वासन दिया गया 4 तारीख तक का, हम लोग 4 तारीख तक अल्टीमेटम दे दिए हैं। अगर 4 तारीख तक मांग पूरी नहीं होगी तो 5 तारीख को हम लोग का लड़ाई अभी माफी चाहेंगे। सब जवान को ले जाना है, इसलिए अभी थोड़ा सा माफी मीडिया जवान काफी संख्या में है, इसलिए हम माफी चाहेंगे। मीडिया बंद सरकार तक आप लोग इनकी बात पहुँचाएंगे? सरकार तक ऑलरेडी पहुंच गया है, फिर से हम लोग प्रयास करेंगे सरकार उनके आके मिले या सरकार का कोई आके इनका मिलने का कुछ। उनके पहले ही कहा था कि हम लोग लगातार वार्ता में हैं और होमगार्ड के हमारे जवान हैं जो हमारे साथ वर्दी में ड्यूटी करते हैं, इसलिए उनके जो भी मतलब लीडर्स थे उनके साथ बातें हुई कि हमारी बात जो है करेक्ट चैनल से जो है पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुंचाया जाए। तो एसडीओ थी, मैं खुद था और जो है और भी संबंधित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी थे, सभी के समक्ष ये हुआ है कि उचित चैनल से जो है पॉलिटिकल लीडरशिप तक बात पहुंचाई जाएगी। और इसीलिए इन्होंने क्योंकि हमने इनकी बात को जो है रखा है, इसीलिए उन्होंने बिना विधि व्यवस्था की स्थिति बनाए नियम अनुकूल जो है अब वापस जो अपने धरने स्थल पर जा रहे हैं। सर कुछ व्यवस्था को लेकर भी सवाल निशान उठे थे कि पानी की व्यवस्था जी, इसमें जो है कुछ बिंदु पर बात उठाई गई थी, स्पेशली महिलाओं को लेकर। तो बीच बीच में इस पर हमने कुछ काम किया है और चूंकि अब संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए व्यवस्था पर भी कुछ जोर पड़ता है। तो संख्या बढ़ने के कारण ये ज़रूरी है कि कुछ महिलाओं को तकलीफ हुई होगी, इसीलिए साथ में एसडीओ मैडम थी, इस रांची नगर निगम को भी सूचित किया जाएगा तुरंत ही कि जो पॉसिबल है विशेषकर महिलाओं के लिए, उनके जो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए हम कल से तो इस पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करा देंगे। सर 4 तारीख तक ये अल्टीमेटम दिएगा, उसके बाद हम उग्र हो जाएंगे। देखिए इसमें जो है एक और बात है कि ये भी लोग जो है एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न लोग ही हैं, इनकी कुछ मांग है जिसको लेके ये परेशान है। हम भी लॉ अबाइड कराने के लिए ही यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, हमें इनकी मांग को लेकर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई पीसफुल रास्ता जो है इसमें प्रशासन के तरफ से और इनकी वार्ता के साथ कुछ ना कुछ पीसफुल रास्ता जो है मिलकर प्रोटेस्टर्स भी और प्रशासन वाले मिलकर निकाल लेंगे वार्ता करके। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।